आनंद की खोज। एक नगर का राजा जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया, एक समृद्ध राज्य, सुशील और गुणवती पत्नी, संस्कारी संतान, सब कुछ था उसके पास, पर फिर भी दुखी का दुखी ही रहता था। एक बार वो घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां एक कुम्हार भगवान भोले बाबा के मंदिर के बाहर मटकियां बेच रहा था और कुछ मटकियों में पानी भर रखा था और वहीं पर लेटे लेटे हरि भजन गा रहा था। राजा वहां आया और भगवान भोले बाबा के दर्शन किए और कुम्हार के पास जाकर बैठा तो कुम्हार बैठा हुआ और उसने बड़े आदर से राजा को पानी पिलाया। राजा कुम्हार से कुछ प्रभावित हुआ और राजा ने सोचा कि ये इतनी सी मटकियों को बेचकर क्या कमाता होगा। तो राजा ने पूछा, क्यों भाई, प्रजापति जी मेरे साथ नगर चलोगे? प्रजापति ने कहा, नगर चलकर क्या करूंगा राजा जी? राजा, वहां चलना और वहां सब खूब सारी मटकियां बनाना। प्रजापति, फिर उन मटकियों का क्या करूंगा? जी सा आवाज आ रही है ना बराबर? आ रही है। हाँ। राजा, अरे क्या क्या करेगा? उन्हें बेचना, खूब पैसा आएगा तुम्हारे पास। प्रजापति, फिर क्या करूंगा उस पैसे का? राजा, अरे पैसे का क्या करेगा? अरे पैसा ही तो सब कुछ है। प्रजापति, अच्छा राजन, अब आप मुझे ये बताइए कि उस पैसे से क्या करूंगा मैं? राजा, अरे फिर आराम से भगवान का भजन करना और फिर तुम आनंद में रहना। प्रजापति, क्षमा करना हे राजन, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, पूरी ईमानदारी से बताना। काफी सोच विचार किया राजा ने और मानो इस सवाल ने राजा को झकझोर कर रख दिया। राजा बोला, हाँ प्रजापति जी, आप इस समय आराम से भगवान का भजन कर रहे हो और जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप पूरे आनंद में हो। प्रजापति, हाँ राजन, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आनंद पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। राजा, हे प्रजापति जी, कृपया करके आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। प्रजापति, बिल्कुल सावधान होकर सुनना और उस पर बहुत गहरा मंथन करना राजन। हाथों को उल्टा कर लीजिए। राजा बोला, वो कैसे? प्रजापति, हे राजन, मांगो मत, देना सीखो, और यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपने आनंद की राह पर कदम रख लिया। स्वार्थ को त्यागो, परमार्थ को चुनो। हे राजन, अधिकांशतः लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ भी उसके पास है वो उसमें सुखी नहीं है और बस जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में दुखी ही रहता है। अरे भाई, जो है उसमें खुश रहना सीख लो, दुख अपने आप चले जाएंगे। और जो नहीं है, क्यों उसके चक्कर में दुखी रहते हो? आत्म संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, और जिसके पास संतोष रूपी धन है वही सबसे बड़ा सुखी है और वही आनंद में है और सही मायने में वही राजा है। गोधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। प्रणाम जी साहब। प्रणाम। अच्छा, अब जो अपना एक साधन अभी 2 दिन से मैं बोल रहा था कि सब में भगवान का दर्शन और सब भगवान ही है, ये तो मैंने कई लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया आपकी स्थिति। तो अब मैं प्रियंका से पूछता हूँ, अब बताओ कि आपने इस साधन में क्या पाया? राम राम महाराज जी। आवाज आ रही है? महाराज जी, जब सब में परमात्मा को देखते हैं, सब जगह परमात्मा को देखते हैं तो द्वेष भावना नहीं रहती, न चिंता रहती है और हर जगह ऐसे मन में शांति रहती है। पहले भगवान जैसे कहीं दूर ऐसे लगते थे, अब ऐसे लगते हैं हर जगह दर्शन करते हैं परमात्मा का, सब में दर्शन करते हैं। वाह, बहुत अच्छा। मैं पूजा राशि को अनम्यूट करता हूँ, पूजा बताए।
पूजा और केशव, वैसे आपको इस साधन में आपको क्या अनुभव? पूजा, आवाज आती है? पूजा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, एक बार फिर करता हूँ। आ रही है आवाज? हाँ बोलो बोलो। आपकी आवाज कम आ रही है। अब आ रही है ठीक से? अब आ रही है। हाँ, प्रणाम जी साहब। आपने जो वो साधन बताया कि सब में भगवान को ही देखना है और भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, तो ये भगवान ही है, भगवान ही है हर जगह। तो इससे तो मतलब हमारे मतलब ये सोचते ही मतलब सहजता और सरलता आ जाती है और चिंता मिट जाती है। और पहले सोचते थे कि वासुदेव सर्वम ये है कि हमको सब में भगवान दिखना है, और जब आपने बोला कि अपनी जगह भगवान को रखना है, तब समझ में आया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना अस्तित्व ही हमको जीरो करना है। ये तब वासुदेव सर्वम पूरा होगा। तो ये तो इससे अब यही है कि अब इस पे हमको दृढ़ और इसी पे निष्ठा रखनी है अपने को आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, कैसे है क्या पास? नहीं जी साहब, वो थोड़ा कल एग्जाम है तो वो ठीक, कोई बात। जी सा एक मतलब ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि मतलब भगवान के सिवा कुछ है नहीं और हमको अपना अस्तित्व अपनी जगह भगवान को देखना है, और जो होता है भगवान ही करते हैं क्योंकि भगवान के सिवा और कुछ नहीं है। वजह सा मतलब ऐसे जैसे आपने कल कहा था कि अगर ये बात सोचते हैं तो कोई प्रश्न सच बनता नहीं है, इस चीज के आगे कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। पर क्योंकि हम अभी शायद साधन अवस्था में है, तो कभी कभी ऐसे जब हम व्यवहार में रहते हैं तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमको लगता है कि हम ही मतलब कर रहे हैं। उस समय हमको क्या सोचना चाहिए? नहीं, उस समय में ये समझना चाहिए कि वास्तव में तो परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं, ये पहले की आदत है इसलिए ये बात आ गई, अभी वापस उसको सही करो। वो तो कोई आदत पड़ी है ना अनंत जन्मों से, तो कोई बात नहीं है, पर उसकी कोई कीमत नहीं है। जो आपने स्वीकार किया उसकी कीमत है, तो इसलिए उसको महत्व मत दो, वो अपने आप मिट जाएगा। ठीक है, लीला प्रजापति क्या बोलते हैं, बोलिए। राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब काफी समय से वासुदेव सर्वम के प्रवचन सुनते महाराज जी के, तो पहले तो ऐसा भाव आया मतलब कहीं कुछ जो नहीं करना चाहिए ऐसा करने का विचार भी होता, फट वो बात फट खड़ी हो जाती है कि अरे वासुदेव सर्वम के तो प्रवचन सुनते हैं और ऐसा विचार कैसे आया, वो गायब हो जाता वहीं पे। और अभी 1 महीने पहले तो ऐसी घटना हो गई कि है ना, रिलेशन में किसी से अनबन चल रही थी 8-9 साल से, मतलब बातचीत नहीं हो रही थी, तो कहीं काम पड़ा जहाँ पे मतलब वो भी आएंगे और हम भी जाएंगे, तो मन में ऐसा भाव किया कि ये तो सब ठाकुर जी बोले नहीं तो क्या हुआ, अपना और उनका विचार मैच नहीं खाता है तो क्या हुआ, चलो वहाँ वो भी आएंगे हम भी जाएंगे, इसी बहाने उनके दर्शन कर लेंगे। ऐसा भाव मन में बना, किसी को नहीं बताया मैंने, लेकिन वहां जाके वो मेरा भाव तो वही बना रहा। मैंने दर्शन किए कि भाई ठाकुर जी तो है, अपन दर्शन कर, तो वो तो इस तरह से वार्तालाप करने लग गए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, हम कभी मतलब बिना बोले। तो मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ये अपने मन में जो भाव आया था ना अपने आप ही कि ठाकुर जी के अपन दर्शन कर लेंगे, उसी का ये परिणाम है। वो तो इस तरह से बात करने लगे जैसे कभी कुछ ठाकुर जी है इसीलिए उन्होंने बात शुरू कर दी। नहीं, नारायण मिलते तो पहले थे, लेकिन पहले वो ये भाव नहीं आया था मेरे, इसलिए वो बस आपका भाव नहीं था ना, पहले आपने ठाकुर जी को पहचाना नहीं था, इसलिए आप नीचे वो भी नीचे अभी पहचान लिया, तो ये भाव आया ठाकुर को सही, हाँ कि मिलेंगे चलो दर्शन कर लेंगे, तो ऐसा वो अपने आप ही ऐसा हो गया। आपने बहुत अनुभव अच्छा बताया। अब मैं पूछता हूँ, राजल नंदिनी राधिका अगर हो तो वो भी बताएंगे। मैं राजल को अनम्यूट करूँ।
चलो, हाँ बोलिए। राम जी राम महाराज जी। महाराज वासुदेव सर्वम में ऐसा लग रहा महाराज जी जैसे किसी के प्रति थोड़ी सी ऐसी भावना आ जाती, फिर सोचते अरे ये भगवान है, अरे ये तो भगवान है, भगवान है, हम भगवान, वो भगवान, सब भगवान स्वरूप ऐसे नजर आने लग गया महाराज जी। इसमें असाधन जो भी हो रहा था वो उसका त्याग हो गया महाराज जी। आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा बोलो। हाँ अब आ रही है। हाँ महाराज जी, राम महाराज जी। अब आ रही है, अब आ रही है महाराज जी आवाज? हाँ जी महाराज जी, जैसे आपने कल परसों 2 दिन ऐसा सब बारे में दृष्टि ऐसे रखी कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, सब कुछ भगवान है। जो थोड़ा बहुत किसी में दोष या असाधन होता था महाराज जी, उसका ना वो कम हो गया महाराज जी। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नंदिनी है क्या पास में? जी महाराज जी, राम जी राम महाराज जी। महाराज जी वासुदेव लिखती है, एक तो नंदिनी लिखती है, एक हमारे संजीव भाई लिखते हैं, एक हमारे रामनारायण जी लिखते हैं, तो इन लोगों से पूछने में मेरा बहुत अच्छा लगता है। हाँ बोलो। महाराज जी वासुदेव सर्वम साधन करने से ऐसा लगता है जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो किसी से अनबन हो जाती है या फिर किसी टीचर से, और ऐसे मतलब थोड़ा भी वैसा भाव, दोष का भाव आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। फिर अब ऐसा विचार आता है कि चलो ये भगवान ही है, भगवान से हम कैसे, भगवान तो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे, बुरा तो कुछ कर नहीं सकते, ये भगवान है और इन्हीं का स्वरूप है, तो उसके से दोष दर्शन बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत ठीक है, बहुत ठीक। बस ये बात एक याद रखना है कि भगवान है, फिर उनके साथ व्यवहार तो जिस रूप में है उस रूप में कर सकते हैं, लेकिन भगवान है ये भाव नहीं छूटना चाहिए। जैसे बजरंग लाल जी का भजन है, चोर रुकाऊं तो डंडा लगाऊं, लेकिन भाव ये रहना चाहिए कि है ठाकुर जी अब ये चोर रूप में आए तो डंडे की पूजा होगी। जैसे भीष्म जी ने भगवान की तीरों से पूजा की युद्ध में तो ऐसी पूजा होती। तो ऐसे और उन्होंने ये कहा बालक पढ़ाओ तो गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और कहो न मानो तो दर्द धमकाऊं जी, हाँ झूठा बोलो कहो न मानो दर्द धमकाऊं जी, अगर कोई कारीगर बनाओ तो कटकर काम कराऊं जी, बच्चों को कटकर काम करो तो बख्शीश दिलाऊं जी। तो भगवान के दर्शन करने हैं, जिस रूप में वो आ रहे हैं उसी रूप में, और फिर उनके अनुरूप जो है के साथ और पूजा के रूप में व्यवहार किया जाए। बहुत अच्छा। वो है क्या, राधिका है क्या? महाराज जी उसकी कल एग्जाम है ना, तो वो पढ़ाई कर रही है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। जी नारायण नारायण। अच्छा तो अब मैं आज क्या है, नेटवर्क कमजोर है तो कईयों के तो दर्शन हो रहे हैं और कईयों के दर्शन नहीं हो रहे, तो जिन जिनके दर्शन हो रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। ये तो तुम बताओ, तुमने क्या अनुभव किया? हाँ बोलो। मैंने तो यही अनुभव किया कि ये जो बात आपने बताई है वो बहुत बार और बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से आपने बताई है ये बात। तो ये बात शरणागति और वासुदेव सर्वम, ये दो भाव मन में हरदम रहते हैं। तो पहले के स्वभाव में और अभी के स्वभाव में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, और भाव है वो भाव पूरे ही बदल जाते हैं। कोई भी कुछ भी महसूस भी होता है तो उसमें ऐसा लगता है कि नहीं ये भगवान है तो कभी भी कुछ गलत कर नहीं सकते। और आप तो जानते हैं कि बहुत बड़ी जो एक परेशानी थी, वो परेशानी अपने आप बिना कुछ किए ही वो खत्म हो गई, जो 7-8 साल से हुई नहीं थी। तो सत्संग का जो प्रभाव है अपने आप, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ता है। जो चीजें पहले मन में चिंता, मन में वो सब चलता रहता था कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो वो सब चिंता जब से छोड़ी है नारायण के शरण, उसके बाद कोई ना चिंता है, ना दुख है, ना तकलीफ है। और जो काम नहीं हो सकते वो अपने आप सब सही तरीके से हो रहे हैं। तो ये बहुत ही शांति प्रदान करने के
लायक ये जो साधन है, इसमें अच्छा, इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगी कि ये जो कोई भी बोलता है कि प्रयास कर रहे हैं या हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश या प्रयास से कभी नहीं होगा, ये तत्काल होगा। तो जब आप लॉकडाउन में हम लोग को समझा रहे थे ना, उसी टाइम से, जब जिस दिन आपने उस टाइम पे ये बात कही थी कि तत्काल आप इस चीज को धारण करिए, आज ही अभी, उस टाइम ज्योति और ये संतोष बुआ जी, ये लोग, हम लोग 7-8 जन थे ना व्हाट्सएप में, तब की ये बात है। हाँ, हाँ। तो तब तो से ये वास्तव में तो ये कोई अभ्यास नहीं है, साधन नहीं है, ये तो तत्काल, स्वीकृति ये है। तत्काल, अभी ये स्वीकार जब कर भी लो। होगा, ये जब भी अभी होगा, स्वीकार कर लो, अभी स्वीकार करो, सब भगवान ही है, बस। तो तत्काल ही है, इसका अभ्यास कुछ नहीं। और फिर भी कोई कोई भी अभ्यास करे तो भले करो। अभ्यास करने से क्या है, खुद का मैंपन है, वो अभ्यास करने से वो मैंपन बना रहेगा। और तत्काल मैंपन तो स्वीकार है ही करने नहीं, तो अब तो नारायण है भगवान सब आ गए। जगह, खुद की जगह भी नारायण है, वही कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं। और कभी कुछ अगर गड़बड़ भी होता है तो उन्हीं को बोला जाता है कि आप जानो, आपका काम जानो, जो करवा रहे हो वो आप ही करवा रहे हो। बड़ी शांति है, बहुत ज्यादा। तो यही बात है। लेकिन कोई अगर अपने से कुछ अगर गलत हो जाए तो फिर भगवान से ये कहना चाहिए कि हैं तो आप, लेकिन ये क्या हुआ। ये बात भी मैं हाँ, ये बात रह गई। होता है गलत, कभी हो जाता है, करना मतलब बहुत, वो क्या होता है कि जो आप बोलते हैं ना स्वभाव या कुछ भी, मन, और ये लोग तो आते हैं, ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, आदत से हो जाता है उसको। वो जो आपने एक बात बताई है, माफी मांगना, चाहे प्रत्यक्ष मांगो चाहे मन से मांगो, वो इतनी जल्दी रियलाइज होता है कि आदमी तुरंत, हम उस चीज के बारे में सोचते हैं कि ये गलत हो गया, तो उसकी माफी तुरंत ही मांगी जाती है। भगवान से मांगते हैं या कोई सामने वाला इंसान है, और या हम नहीं उससे बात कर पा रहे तो हम अपने मन में उससे जरूर ही क्षमा मांगते हैं। बहुत अच्छा। राजगोपाल से बात करते हैं। राजगोपाल, बताओ भी क्या करना चाहिए इस साधन में, और कहाँ पर कमी आ रही है, और कैसे इसका सुधार करना चाहिए, और अपना अनुभव क्या है वो भी बताओ। हाँ ठीक है, अब अनम्यूट किया। हाँ राजगोपाल बताओ। आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप माइक टच करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है राजगोपाल? शायद आवाज नहीं जा रही। राजगोपाल आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। तब तक मैं चंदा जालान से बात कर। हाँ अब आ रही है जी, आप बताइए, आ रही है? हाँ। बोलिए, आप बोलिए। अब आपका अनुभव क्या है इस विषय में बताइए, जो अपने 2 दिन से प्रसंग चल रहा है वासुदेव सर्वम, इसमें आपका क्या अनुभव है? मेरे को तो परसों जो आपने सिद्धांत बताया था ना, वो सबसे बढ़िया लगा था कि हाँ अच्छा, क्या वो बताइए। वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, तो भगवत प्राप्ति किसको होगी? हाँ और सही बात है, मनन चल रहा है मेरा कंटिन्यू। हाँ तो बताइए भगवत प्राप्ति किसको होगी, बताइए। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा कभी दिमाग भगवान ने, हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट पकड़ा कि भगवत प्राप्ति किसको होगी, नरक में कौन जाएगा, हाँ, और सुधार किसका होगा। सही है। तो भगवान की लीला है, उनका ही सुधार है, वही नरक में जाते हैं, वही स्वर्ग में जाते हैं, वही बंधन में पड़ते हैं, वही मुक्त हो जाते हैं। ये है बात, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और दूसरा मेरे को एक चीज वो आगे बहुत मनन किया ना, तो वो भी पकड़ में आया कि
महाराज जी ने एक बार बताया था कि जब पक्षी उड़ता है ना, बाज, चील और जो, तो उस समय वो फड़फड़ाते हैं, लेकिन ऊपर आसमान में जाते पांव, ये पंख फैला के उड़ते हैं, बिल्कुल वो पंखों को हिलाते नहीं है। तो एकदम पता लग जाएगा कि सब कुछ भगवान ही है, भगवान ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो उस मस्ती में चले जाओगे फिर। हाँ, उस मस्ती में फिर कुछ करना शेष नहीं रहता। पंख फड़फड़ाना तो करना ही हुआ ना भाई, उड़ जरूर है, करना कुछ नहीं है। करना कुछ नहीं है, एक बात। बहुत अच्छा। अब मैं वंदना को बात करना चाहता था। वंदना दिखाई नहीं दे रही है, और रेखा की सासू जी से बात करना है, तो मैं उनको ठीक है अनम्यूट करता हूँ। राजल क्या बोलना चाहती है? फिर बोलिए, फिर बोलना है। राम जी राम महाराज जी, मेरा एक वासुदेव सर्वम पर प्रश्न था, या फिर बाधा भी कह सकते हैं उसे। हाँ बोलिए। महाराज जी, जैसे कोई सामने इंसान है तो वो खराब अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है और गलत शब्द भी बोल रहा है, तो उस टाइम एक विचार आता है कि अच्छा भगवान ऐसा कैसे कर रहे हैं, और भगवान है तो इतनी गाली गलौज। उसके बाद फिर एक और विचार आता है कि है भगवान, तो उस टाइम क्या करना चाहिए महाराज जी कि उस विचार से कैसे टैकल करें? हाँ, उस समय में ये विचार करना चाहिए कि ये भगवान है, ये कलयुग की लीला कर रहे हैं। तो कलयुग की लीला कर रहे हैं तो इनको कलयुग के हिसाब से इनकी पूजा करनी होगी। तो अपने आप को, या तो वैसी स्थिति हो तो अपने आप को बचा करके निकल जाओ, और अगर अपने ऊपर कोई अटैक कर रहे हैं तो अच्छी तरह से थप्पड़ लगाओ, डंडे लगाओ, और भगवान को कहो, लो जी, आपने जैसा रूप दिखाया उसके अनुसार आपकी पूजा हो रही है। और सबसे अच्छा तो ये है कि वहां से निकल जाओ, चुपचाप हाथ जोड़ करके मन ही मन प्रणाम करो और निकल जाओ, वो सबसे अच्छा। और मन में भाव ये नहीं निकलना चाहिए कि भगवान के अलावा कोई है, क्योंकि है भगवान ही। वो कलयुग की लीला ऐसी होती है, वो गाली गलौज से ही होती है, और सतयुग की लीला वो स्तुति प्रार्थना से होती है। तो इसलिए उनके अनुरूप उनकी पूजा करो। अगर उनको जोर से डांटने से अगर आपको लगता है तो डांटो, और अगर आपको उनके सजा देने में अगर आप सक्षम है तो सजा दे दो, नहीं तो वहां से निकल जाओ हाथ जोड़ के चुपचाप। अब चंदा जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। चंदा जी से पूछता हूँ उनका अनुभव क्या है। हाँ चंदा जी बताइए। चंदा जी को मैंने अनम्यूट तो कर दिया, आवाज नहीं आ रही। उजला राम राम रखना चाहिए। राजगोपाल जी ने ठीक कहा। आपको मैं दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने माइक को टच करिए तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। चंदा जी आपकी आवाज आ नहीं रही। आप माइक टच करिए, अपना माइक का जो चिन्ह है ना उसको टच करिए तो आप बोल पाएंगे। लगता है आप इस विषय को जानते नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आपसे बात जो फोन पे बात हो सकती है। राम प्रणाम जी साहब। इसके अलावा हाँ आप बोलिए। जी साहब, इतनी आपका जगह क्या अनुभव है? राम प्रणाम जी साहब। राम राम। आवाज आ रही है मेरी जी साहब? आ रही है। जी साहब, इतनी जगह भागवत कथाएं सुनते हैं, लेकिन जो आपने वासुदेव सर्वम का जो बताया ना, वो कथा कहीं भी सुनने के लिए नहीं मिली। इसको सुनकर मतलब घर के आगे गाय तो लगता है भगवान ही आए हैं, कुत्ता आता है तो लगता है भगवान ही आए हैं, और उनको कुछ खिला पिला के भेज देते हैं। पहले उसको डांट के भगा देते हैं, उसको खिला पिला के भेज देते हैं। मन में ये होता है कि कीड़ी में भी भगवान है, हाथी में भी, सब में भगवान है, तो जैसी सेवा अपने से बन पड़े वैसी सेवा करके भेजो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने सही सुना है एकदम। मेरे को बात तो कईयों से करनी थी, लेकिन समय हो गया। बात तो पितरचंद जी से करनी थी, शिव भगवान जी से करनी थी, भक्ति हमारे पहले आती थी लड़की, उससे करनी थी, रामानंद जी से बात करनी, डॉक्टर आनंद जी से, डॉक्टर सुचित्रा जी से, कुशाग्र से, और
नीलम मोदी से भी बात करनी है, तो अब इस पर कल विचार है बात करने का। अभी तो समय हो गया, इसलिए सभी लोग